कह रहा हूं मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूं। बिहार पुलिस से इसका कोई लेना देना नहीं है नहीं, सही बात कर रहा हूं। हाँ, कल सुबह पता चले पुलिस थाने में ही अपना प्रोग्राम हो जाए, बोला क्या बोल रहे थे, अपने को जाना भी तो है। हा? अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं, मैं पुलिस वालों का बहुत सम्मान इसलिए भी करता हूं क्योंकि कोरोना काल जब चला था तो उस टाइम में क्या है कि मैं एक दिन घर से बाहर निकल गया था, तो पुलिस के जो जवान थे उन्होंने 5-7 वैक्सीन मेरे को साथ में लगाया है नहीं, सही बता रहा हूं। डॉक्टर तो पूछ भी रहे थे कि पहली वाली किधर लगी, इन्होंने पूछा भी नहीं था, तब से मैं इनका सम्मान करता हूं। अच्छा, एक बात मेरे को बात याद आ गई, पिछले दिनों अमेरिका में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें 3 देशों की पुलिस ने हिस्सा लिया, अमेरिका, जापान और भारत। और शर्त यह थी प्रतियोगिता में कि जंगल में एक शेर को छोड़ा जाएगा और जिस देश की पुलिस सबसे पहले शेर को पकड़ के लेके आएगी उसे $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई और मात्र 15 मिनट में इंटरनेट से शेर की लोकेशन निकाल ली, क्योंकि अमेरिका तो बहुत तेज देश है, आप सबको मालूम है। उसके बाद में जापान की पुलिस गई और मात्र 20 मिनट में जंगल में से शेर की लोकेशन निकाली और पकड़ के लेके आ गए। उसके बाद में इंडिया की पुलिस गई और इंडिया की पुलिस का प्रतिनिधित्व किया था बिहार की पुलिस। गई 2 दिन तक नहीं आई। जब इंडिया और जापान की पुलिस वहां गई और उन्होंने नजारा देखा तो वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस के दरोगा जी ने एक भैंस के बछड़े के कान पकड़ रखे थे और पीछे से 2 जवान उस डंडे को, उस बछड़े को डंडों से पीट रहे थे और साथ में बोल रहे थे, कबूल कर तू शेर। ये है बिहार पुलिस। एक बात कहना चाहता हूं, ये कुछ भी कर सकती है। ये बड़े बड़े जो त्योहार मन रहे हैं, ये जो बड़े बड़े महोत्सव मन रहे हैं, ये इस बिहार पुलिस के बिना संभव नहीं है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके इन पुलिस वालों के सम्मान में ताली बजाइए। आप अपने घरों में बैठ के त्योहार मनाते हैं, पर ये त्योहारों के दिन आपके लोगों की रक्षा करते हैं। मैंने बोल दिया दरोगा जी, है नहीं बोलना जरूरी है। वो डंडा लेके मेरी तरफ ही देख रहे। और वैसे भी देखिए, मैं यहाँ की पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ जहानाबाद की पुलिस बहुत अच्छी है और बहुत ही सज्जन है और इतनी सीधी है, बेचारी जो भी दो प्रेम से रख लेती है। मैं कुछ नहीं हूँ, ये देखिए हंसी है खाली, कुछ नहीं है। और एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, श्रम, साहस और सहनशीलता, श्रम, साहस और सहनशीलता की पराकाष्ठा को छूकर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के दृष्टि पटल पर अपना नाम रखा, मैं उन तमाम बिहारी बाबुओं को प्रणाम करता हूं। आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने अब माहौल हटाया है, अब मैं शुरू होऊंगा। मैंने अभी तक कुछ नहीं सुनाया था। हा? अब आप लोगों को अगर मजा आया है और सुनने के मूड में, हंसने के मूड में है, तो इस भव्य महोत्सव के सम्मान में और जिला प्रशासन के सम्मान में और हंसने के लिए आप आतुर है, हंसना चाहते हैं, एक बार तमाम लोग, जितने भी लोग इधर खड़े हैं, उधर बैठे हैं, पीछे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार तालियों का एक महोत्सव बना दीजिए कि जिला प्रशासन को भी लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, हम सब के बीच में एक शख्सियत बैठी हुई है, उनका नाम होता है अलंकृता पांडे। और मित्रों, ये वो शख्सियत है, अपने आप में एक मिसाल है। अलंकृता पांडे जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और एक बात ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आप को प्रूव किया। देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा होती है, पहले ही प्रयास में मैडम ने निकाल ली थी और टॉप किया था। और आप सब लोगों का सौभाग्य है कि आपके जिले के जिलाधिकारी के रूप में सेवाएं दे रही हैं। तालियां कमजोर है, एक बड़े जिले अधिकारी हैं मैडम और बड़े आईएएस ऑफिसर के सम्मान में तालियां बड़ी होनी चाहिए। एक बार पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा करके आप ताली बजा के बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये ताली बजवानी जरूरी थी क्योंकि पेमेंट वाला मामला उधर ही फंसा हुआ है नहीं, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ। हाँ, है नहीं, सही बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों कोई नौकरी नहीं थी, मैं परेशान हो गया, तो मैडम से अच्छे संपर्क है, डीएम मैडम से। मैंने कहा मैडम को, मैडम किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ, तो मैडम ने मेरे को पटना में एक मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई। है नहीं, सही कह रहा हूँ। अच्छा, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए कि वहां पर नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दी। दूसरे दिन मैंने सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा
मैंने कहा अगर कल से सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया। मैं उसके बाद चला गया बंदूक लेके और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे, मेरी बात नहीं सुनी थी कि 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। तो उसने कहा, बोले ऐसा है, आपके जो डीएम मैडम है अलंकृता पांडे जी, उनकी धमकी के कारण एक दे दिया जो ये अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। ऐसे कॉन्फिडेंस वाली जिला अधिकारी हमारे बीच में बैठी है, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और आप सब लोगों का, बिहार के लोगों का तो सौभाग्य है कि मैडम के हस्बैंड अंशुल सर भी आपके बिहार में जिलाधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। ये दोनों ही लोक सेवक हैं जिन्होंने जनता के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। और अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, हालांकि मामला देखो पुलिस क्या अब हो गया है ना, हाँ मेरे को बता दिया गया था, मैं उनको बोला था यार पुलिस का थोड़ा ध्यान रखना, सम्मान में कर देना, मैंने कर दिया है नहीं, सही बता रहा हूँ। और हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। वो मैडम कहाँ चले गए, रूपम जी, हाँ रूपम जी आइए, रूपम जी, हाँ आ जाइए, आ जाइए। हाँ रूपम जी भी देखिए आपकी इधर की है। अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत इंटेलिजेंट है। अभी पिछले दिनों डीएम मैडम ने एक परीक्षा का आयोजन किया, उसमें मैं था, रूपम जी थे और ये भव्या पंडित जो थी वो सिंगर वो थी। सबसे पहले मेरा नंबर आया, डीएम मैडम ने कह दिया था हाँ इसको निकलने दो, ये शायद मेरी आवाज सुन के आ गया है, जाने दो। हाँ हाँ ये हाँ जाने दो, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको वहाँ ये रास्ता कोई पता नहीं चल रहा था, ये मेरे साथ ही चल रहा था गाड़ी के, बेचारा आके फंस गया, इसको पता नहीं चल रहा किस चीज का महोत्सव है। हाँ ये क्योंकि वो दूर से आ रहे थे ना गाड़ी से। हाँ वो एक परीक्षा का वो मैडम ने आयोजन किया, डीएम मैडम ने। आप सब लोगों को मजा आ रहा है ना मित्रों, 10-20 मिनट ये माहौल बनाया, अब हंसने का अब शुरू करते हैं। मेरे को भी क्योंकि वो गानों का सिस्टम ऐसा था, पता नहीं चल रहा था गानों का था। अब मैंने गानों के प्रभाव को हटाया है और अब मैं पीछे तक देख रहा हूँ कि दूर तक मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे सम्मान में भी आप ताली बजा के बता दो कि जिला प्रशासन को लग जाए कि कलाकार ने काम किया था। बस आपने ये तैयारी करके आना, 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया, डीएम मैडम ने मेरे से पूछा, बोलो बताओ रविंदर जानी एप्पल की स्पेलिंग। मैंने कहा मैडम APPLE एप्पल यानी सेव, बोले जाओ पास। उसके बाद आया भव्या पंडित का नंबर, डीएम मैडम ने पूछा, बोले बताओ बुक की स्पेलिंग, तो भव्या पंडित ने कहा मैडम BOOK बुक यानी किताब, बोले जाओ पास। उसके बाद आया रूपम जी का नंबर, बोले बताओ पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्पेलिंग। तो ये कहने लगी ये तो मेरे पापा के पापा को नहीं है, कोई सीधा सवाल पूछो। तो हमें फिर से लाइन में लगाया गया। सबसे पहले मेरा नंबर आया, डीएम मैडम ने मेरे से पूछा, बोले बताओ रविंद्र जानी भारत की प्रथम क्रांति कब हुई। मैंने कहा मैडम 1857 में हुई, बोले जाओ पास। उसके बाद आया सिंगर भव्या पंडित का नंबर, भव्या पंडित से डीएम मैडम ने पूछा, बोले बताओ भव्या उस क्रांति में कितने लोग मरे। भव्या पंडित ने बोल दिया मैडम पूरे के पूरे 3 लाख। उसके बाद आया रूपम जी का नंबर, मरने वालों के नाम बताओ। आप ताली बजाओ, ये भी हो जाता है। हंसी चारों, अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, हंसी चारों तरफ बिखरी हुई